कभी ऐसा हुआ कि एग्जाम में क्वेश्चंस देखते ही तुम्हारा दिमाग ब्लैंक हो गया, या किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढते ढूंढते तुमने गूगल खोल लिया, या फिर यूट्यूब सब ट्राई कर लिया लेकिन फिर भी आंसर ना मिला हो, और फिर तुम किसी और को देखते हो वही प्रॉब्लम वो कुछ ही मिनट्स में सॉल्व कर देता है। उस वक्त बस एक ही क्वेश्चन दिमाग में आता है, यार ये इतना स्मार्ट कैसे है। हम अक्सर सोचते हैं कि कुछ लोग नेचुरली ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन डिफरेंस उनके ब्रेन में नहीं, उनके सोचने के तरीके में होता है। और आज की वीडियो में मैं तुम्हें ऐसे 7 हैबिट्स बताऊंगा जो तुम्हारी सोचने के तरीके को बदल सकती है। लेकिन ध्यान से देखना, क्योंकि इन 7 हैबिट्स में से अगर एक भी मिस कर दी तो जीनियस की तरह सोचना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं। नंबर 1, आस्क बेटर क्वेश्चंस। सबसे पहले हैबिट है बेटर क्वेश्चंस पूछना। सोचो तुम्हारा कोई बड़ा एग्जाम या प्रोजेक्ट खराब हो गया, एक एवरेज इंसान क्या सोचेगा, मैं इतना डम कैसे हूँ, या मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। ये क्वेश्चंस तुम्हें सॉल्यूशन नहीं देते, ये क्वेश्चंस विक्टिम माइंडसेट में फंसा देते हैं। स्मार्ट थिंकर्स का ब्रेन एक सर्च इंजन की तरह काम करता है। जैसा क्वेश्चंस दोगे वैसा ही आंसर ढूंढने लगेगा। तो वो पूछते हैं मेरी एग्जैक्ट गलती कहाँ हुई, मैं अगली बार क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ, जिसने टॉप किया उसने क्या अलग किया। अगर अपनी थिंकिंग इम्प्रूव करनी है तो सबसे पहले क्वेश्चंस इम्प्रूव करो। अगर तुम्हें ऐसे साइकोलॉजी, सेल्फ इम्प्रूवमेंट और माइंड ग्रोथ वाली वीडियोस पसंद है तो रेक्सो एक्स को सब्सक्राइब करना मत भूलना। नंबर 2, थिंक फ्रॉम फास्ट प्रिंसिपल्स। दूसरी हैबिट है फास्ट प्रिंसिपल थिंकिंग। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम सोसाइटी की बातों को बिना सोचे मान लेते हैं। किसी ने बोला इस फील्ड में बहुत कॉम्पिटिशन है, तुम नहीं कर पाओगे, और तुमने ट्राई करना छोड़ दिया। लेकिन जीनियस थिंकर्स हर चीज़ को रूट लेवल पर क्वेश्चंस करते हैं। वो पूछते हैं क्या ये सच में इम्पॉसिबल है, इस प्रॉब्लम के बेसिक फैक्ट्स क्या है। अगर मैं इस प्रॉब्लम को जीरो से स्टार्ट करूँ बिना किसी एजम्पशन के, तो मैं इसे कैसे सॉल्व करूँगा। जब तुम एजम्पशंस के फिल्टर हटाते हो तब तुम्हारा असली दिमाग चलना शुरू होता है। नंबर 3, लर्न डीपली नॉट जस्ट क्विकली। आज के टाइम में इन्फॉर्मेशन की कोई कमी नहीं है। हम रोज़ शॉर्ट वीडियोस देखते हैं, पॉडकास्ट सुनते हैं, लेकिन एक ऑनेस्ट क्वेश्चन पूछो, जो पिछले हफ्ते देखा था उनमें से क्या याद है। प्रॉब्लम यह है कि हम इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा कलेक्ट करते हैं लेकिन अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं करते। जीनियस लोग जल्दी नहीं सीखते, वो डीपली सीखते हैं। अगर तुमने कोई कॉन्सेप्ट सीखा है तो खुद से पूछो, क्या मैं इस कॉन्सेप्ट को किसी 10 साल के बच्चे को सिंपल लैंग्वेज में समझा सकता हूँ। अगर नहीं तो तुमने सिर्फ डाटा देखा है, रियल नॉलेज नहीं बनाई। नंबर 4, कनेक्ट डिफरेंट आइडियाज़। चौथी हैबिट है डिफरेंट आइडियाज़ को कनेक्ट करना। ज़्यादातर लोग सिर्फ एक ही फील्ड में सोचते हैं, जब अलग अलग फील्ड आपस में कनेक्ट करते हैं। टेक्नोलॉजी को ह्यूमन बिहेवियर के साथ समझो, बिजनेस को हिस्ट्री और साइकोलॉजी के साथ जोड़ो। जीनियस लोग कम्प्लीटली नए आइडियाज़ आसमान से नहीं लाते, वो बस एग्जिस्टिंग आइडियाज़ को एक नए और यूनिक तरीके से कनेक्ट कर देते हैं। नंबर 5, स्टे क्यूरियस। अपना बचपन याद करो, हम हर चीज़ पर क्वेश्चंस पूछते थे, ये आसमान नीला क्यों है, ये गाड़ी कैसे चलती है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हम क्वेश्चंस पूछना कम कर देते हैं। हम मान लेते हैं कि हमें सब पता है, और वही हमारी ग्रोथ रुक जाती है। जीनियस थिंकर्स मरते दम तक क्यूरियस रहते हैं। वो पूछते हैं इसे और बेटर कैसे बनाया जा सकता है। क्यूरियोसिटी तुम्हें वो रास्ते दिखाती है जो बाकी पूरी दुनिया इग्नोर करके आगे निकल जाती है। नंबर 6, थिंक लॉन्ग टर्म। अब बात करते हैं एक ऐसे हैबिट जो नॉर्मल और सक्सेसफुल लोगों के बीच सबसे बड़ा डिफरेंस क्रिएट करती है, लॉन्ग टर्म थिंकिंग। इमेजिन करो कल सुबह तुम्हारा इंपॉर्टेंट काम है, लेकिन रात को तुम फ़ोन उठाते हो, बस एक रील और एक देखते देखते 1 घंटा निकल जाता है। हम सबके साथ होता है। प्रॉब्लम ये नहीं कि तुम्हें पता नहीं है कि क्या सही है, प्रॉब्लम ये है कि हम अक्सर प्रेजेंट को कंफर्ट फ्यूचर के बेनिफिट से ऊपर सोच लेते हैं। स्मार्ट थिंकर्स डिसीजन लेने से पहले पूछते हैं क्या मेरा फ्यूचर सेल्फ इस डिसीजन के लिए मुझे थैंक यू बोलेगा। ये एक क्वेश्चन तुम्हारी चॉइसेस को कम्प्लीटली चेंज कर सकता है। अब बात करते हैं उस हैबिट पर जो शायद सबसे इम्पॉर्टेंट है। नंबर 7, थिंकिंग हैबिट। आज हम हर फ्री मोमेंट पे फ़ोन यूज़ करते हैं, बोर्ड हुए फ़ोन, किसी का वेट कर रहे वहाँ पर भी फ़ोन। हम कंटिन्यूसली दूसरे के थॉट्स कंज्यूम कर रहे होते हैं, लेकिन खुद के थॉट्स डेवलप करने का टाइम ही नहीं देते। ग्रेट आइडियाज़ अक्सर शोर में नहीं, साइलेंस में आते हैं। इसीलिए रोज़ थोड़ा टाइम बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के स्पेंड करो, वर्क करो, जर्नल लिखो, या बस शांति से सोचो। तुम्हारा ब्रेन तब बेस्ट काम करता है जब तुम उसे थोड़ा स्पेस देते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।